लिहाजा गलती के लिए कोई गुंजाइश होती नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया की ये वाकई एक बड़ी कामयाबी थी और वो मुबारकबाद का हकदार है। इसके बरक्स आप देख सकते हैं कि इंडिया और चाइना दोनों चांद पर अपने खलाई जहाज पहुंचा चुके हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया इंतहाई अहम मुद्दे को डिस्कस कर रहा है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि पाकिस्तानी मीडिया सिर्फ और सिर्फ भारत को लेकर ही हर वक्त डिस्कशन करता रहता है और पाकिस्तानी एंकर सिर्फ भारत को ही डिस्कस करते हैं, चाहे भारत की इकनॉमी हो या भारत की फौज। पाकिस्तानी मीडिया हमेशा इन दो चीज़ों से ही ऑब्सेस्ड रहता है। आज की वीडियो में भी पाकिस्तानी मीडिया यही कुछ डिस्कस कर रहा है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल के बटन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा। मरीख की तरफ रवाना किया। इसने तकरीबन 600 मिलियन किलोमीटर का फासला तय किया 10 महीनों के अंदर, और फिर यह मरीख के नज़दीक पहुंचा और फिर उसके गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया। इंडिया के लोग बेहद खुश हुए और इसको ज़बरदस्त कामयाबी करार दे दिया गया। अब पाकिस्तान के लोग जानना चाहते हैं कि क्या वो भी मरीख पर पहुंच सकते हैं और इसके लिए क्या कुछ दरकार होगा। लेकिन इस सवाल पर आने से पहले चलिए हम इस पे ज़रा गौर करते हैं कि क्या ये वाकई कोई बड़ी कामयाबी थी। आखिर हमें याद है कि तकरीबन 15 साल पहले जब हिंदुस्तान ने 5 एटमी धमाके किए थे तो उस वक्त भी हर तरफ खुशियां मनाई गई थी, लेकिन वो कोई बड़ी कामयाबी तो थी नहीं। इसलिए कि एटम बम बनाना आजकल के ज़माने में तो कोई बड़ी बात है नहीं। फिर मरीख ज़मीन से ही इतना दूर है कि रेडियाई लहरों को ज़मीन से मरीख तक और वापस मरीख से ज़मीन तक पहुंचने में कई मिनट लग जाते हैं। लेकिन सिर्फ 1 मिनट के अंदर एक तेज़ रफ्तार खलाई जहाज़ हज़ारों मील आगे निकल सकता है। लिहाजा गलती के लिए कोई गुंजाइश होती नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया की ये वाकई एक बड़ी कामयाबी थी और वो मुबारकबाद का हकदार है। ख़ास तौर पे इसलिए कि इस सारे अमल में सिर्फ $75 मिलियन की लागत आई। $75 मिलियन तो सिर्फ एक F-16 तैयारे की कीमत बनती है। फिर यह भी एक हकीकत है कि चीन मरीख तक जाने में अभी तक कामयाब नहीं हो सका है। लिहाजा मैं समझता हूं कि इंडिया वाकई मुबारकबाद का मुस्तहक है। ये कि इंडिया की नौजवान नस्ल में साइंस के लिए एक बेहद मोहब्बत नजर आती है। इंडिया के हर शहर में कम से कम एक साइंस का म्यूजियम तो जरूर होता है, और कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4। वहाँ बेशुमार साइंसी सोसाइटियाँ हैं और वो सरगर्मियों में हर वक्त मसरूफ़ अमल नज़र आती हैं। मैंने इंडिया के 7 मुख्तलिफ शहरों में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में लेक्चर दिए थे साइंस के ऊपर। कई जगहों पर तो सैकड़ों स्टूडेंट्स आए थे और उन्होंने बड़े शौक से सुना और बड़े अच्छे अच्छे सवाल किए। जब इंडिया के कम उम्र तालिबे इल्मों से ही पूछा जाता है कि बड़े होकर वो क्या बनना चाहेंगे, तो सबसे पहले वो कहते हैं हमें साइंसदान बनना है। स्टीफन हॉकिंग उनके नज़दीक एक बहुत बड़ी हस्ती है। उन्हें ब्लैक होल्स, सुपर स्ट्रिंग्स, क्वांटम मैकेनिक्स, इन तमाम चीज़ों का शौक दिलाया गया है। अहम बात यह है कि कम उम्री में जो सबसे अच्छे जहन हैं उन्हें साइंस की तरफ राग़िब किया जाता है। दूसरी बात यह कि इंडिया में यूनिवर्सिटियों का मेयार अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी इंडिया की यूनिवर्सिटियां अच्छी हैं, कुछ तो बड़ी माठी सी हैं, कुछ उससे बेहतर हैं, कुछ आम मेयार की हैं और कुछ बहुत ही अच्छी हैं। इतनी अच्छी हैं कि वो अमेरिका की यूनिवर्सिटियों का मुकाबला करती हैं, और उधर से जो पीएचडी निकलते हैं वो तो फिर अमेरिका में जाकर प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर लग जाते हैं। तीसरी अहम बात ये कि इंडिया के लोग अपने बड़े साइंसदानों की बेपनाह कदर करते हैं। मिसाल के तौर पर रामानुजन का नाम हर बच्चे के मुंह पर है।